वे तीन सब। क्या आरोही को अपना हमसफर बना पाएगा आदित्य? कल की कहानी अगर आप नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखिए, आपको कहानी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत अच्छी कहानी। आइए जानते हैं आगे। मैडम दिल्ली है दिल वालों की, यह कहकर मैं हंस दिया, लेकिन मेरी हंसी को उसकी हंसी का साथ नहीं मिला, तो मैंने सोचा अब रात से पर्दा हटा देना चाहिए। मैंने कहा, अरे बाबा डरो मत, मैं बिना बुलाए नहीं आ रहा हूँ, बाकायदा निमंत्रण मिला है मुझे आने का। ओह, कहकर आरोही ने गहरी सांस ली। तो अब तो तुम खुश हो ना? मैंने आरोही से पूछा। हाँ बहुत। आरोही की आवाज़ में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उस दिन बारात के साथ जैसे ही मैं मेन गेट पर पहुंचा तो बस मेरी निगाहें एक ही शख्स को ढूंढ रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आरोही नहीं थी। काफ़ी देर तक मैं जब इधर उधर देखने के बाद मुझे आरोही दिखाई नहीं दी तो मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, मैंने बेचैनी से पूछा। ओह क्या है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उसको चिढ़ाते हुए कहा, ओह ठीक है, फिर लगता है हमारी मुलाकात पहली और आखिरी थी। अरे क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? अच्छा बाबा मैं आ रही हूँ, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम हो कहाँ? मैंने आरोही से पूछा। जनाब पीछे मुड़कर देखिए, आरोही ने हंसते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। हाँ वह आरोही ही थी। उसके खुले हुए बाल, हाथों में साड़ी की ही मैचिंग गुलाबी चूड़ियाँ, आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज मुझे दो बातों का पता चला। पहला यह कि लोग कहावत क्यों कहते हैं कि मानो कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो, और दूसरी बात यह कि शादी में क्यों लोग दूल्हे की सालियों के दीवाने हो जाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, जी आप कौन? मैं तो आरोही से मिलने आया हूँ, आपने देखा उसको? उसने बड़ी बेकाबी से कहा। मेरी शक्ल भूल गए हो क्या? मैं ही तो हूँ आरोही। मैंने उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देखकर कहा, जी आप नहीं, आप झूठ मत बोलिए, वह इतनी खूबसूरत है ही नहीं जितनी आप हैं। आरोही ने गुस्से में घूरते हुए कहा। ओह तुम मेरी बुराई कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मैंने आरोही के साथ बहुत एंजॉय किया। उसने मुझे अपने मम्मी पापा और भाई बहन से मिलवाया। पूरी शादी में हम दोनों साथ साथ ही रहे। जाते जाते वह मुझे बाहर तक छोड़ने आई। मैंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं उस समय मजाक कर रहा था। तुम जितनी मुझे आज अच्छी लगी हो उतनी ही अच्छी तुम उस दिन भी लगी थी मुझे, जब हम पहली बार मिले थे। यह सुनकर वह शर्मा गई। अब हम दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते। वह अपनी शरारत से भरी बातों से मुझे हंसाती और कभी चिढ़ा दिया करती थी। मैं कभी बहुत तेज़ हंसता तो कभी कभी मजाक में गुस्सा कर दिया करता। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इज्जत और दिल में प्यार था, जिसकी वजह से हम दोनों बिना एक दूसरे से सवाल किए बात करते थे। कुछ चीज़ों के लिए कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी निगाहें ही आपके दिल का हाल बयां कर देती है। फिर भी वे तीन शब्द कहने से मेरा दिल डरता है। अब मुझे रोमांटिक फिल्में देखना अच्छा लगता है। उन फिल्मों को देख कर जब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि क्या बेवकूफ़ी है। जहन में आरोही का नाम आते ही चेहरे पर एक मुस्कान अपने आप ओढ़ लेता है, और बहुत अजीब भी लगता था जब कोई अनजान शख्स मुझे इस तरह मुस्कुराता देख पागल समझता था। अपनी मुस्कान को रोकने की जगह मैं उस जगह से हट जाना ज़्यादा अच्छा समझता था। हाय गुड मॉर्निंग। आज यह मैसेज आरोही की तरफ से आया। हमेशा की तरह आज भी मैंने आरोही को फ़ोन किया, लेकिन आज पहली बार उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं पूरे दिन उसका नंबर मिलाता रहा, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आज दिवाली है और आरोही मुझे ज़रूर फ़ोन करेगी, लेकिन आज भी जब उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया। आज आरोही ने फ़ोन उठा लिया, लेकिन ये क्या, आरोही इतनी उदास क्यों है? क्यों रो रही थी आरोही? आरोही ने रोते हुए क्या कहा मुझे? ये जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी पार्ट 3 वीडियो कल आएगी, तो प्लीज़ ज़रूर जानिए कि आखिर आरोही के साथ क्या हुआ। क्या उसके माता पिता को पता चल गया था आरोही और आदित्य के बारे में? ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।